खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सोफी फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर आ गई। गीले बाल, गोरी रंगत, गुंदा हुआ भरा भरा जिस्म, तीखा सा नाक और पूले पूले से गाल, गोल मटोल चेहरा, पूरी गोल गप्पा ही तो थी वो। गालों पर कुदरती तौर पर हमेशा ब्लश ही रहता था। मेकअप करते वक्त भी उसे ब्लश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि गांव की खालिस खुराक की वजह से राशिदा ने देसी घी की चूरियां जो खिला खिला कर बड़ा किया था अपने बच्चों को। और वैसे भी आज का दिन सोफी के लिए बहुत खास दिन था क्योंकि उसके भाई के लिए आज लड़की जो देखने जानी थी। सोफी ने तो पहले से ही पता नहीं क्या क्या सोच रखा था कि उसकी भाभी शायद अलहदा ही ऑर्डर पर बनवाई गई होगी जो दुनिया की सबसे अलग मखलूक में से है। आईने के सामने खड़ी मेकअप करती और साथ में गुनगुनाती हुई सोचों में गुम, ये भी न देख पाई कि कमरे में उसकी सहेली शब्बो भी खड़ी है। अचानक से सोफी के सर पर थप्पड़ पड़ा तो होश में आई। हाय अल्लाह, मैं मर गई। कौन है? हाय मर जानी शब्बो, तू? मेरी तो जान ही निकाल देनी थी तूने कसमें। सोफी ने कहा। ओ बीबी, कुछ होश खबर नहीं तुझे? मैं कब से तेरे पीछे खड़ी हूं और तू पता नहीं कहाँ गुम है। वैसे एक बात तो बता, ये कहाँ की तैयारी है तेरी आज? कहीं तुझे लड़के वाले तो नहीं देखने आ रहे हैं? बोल ना, शर्मा क्यों रही है, बता ना। शब्बो ने उसके कंधे के साथ कंधा मारते हुए बोली। अरे परा मार तू वड्डी आई लड़के वाली, कुछ पता भी है तुझे? एवं ही बकवास मारी जा रही है। आज मेरे मोहसिन के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाय मेरी भाभी कितनी सोहनी होगी ना, मैं सोच सोच के खुशी से मर ही न जाऊं। सोफी अपने ही ख्यालों में गुम होते हुए बोली। हैं? सच्ची? भाई मोहसिन के लिए लड़की देखने जा रहे हो? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक मिनट, मुझे एक बात तो बता कमीनी, तूने मुझे बताना गवारा ही नहीं किया और तुम मेरे बगैर अकेले ही निकल पड़ी मोहसिन भाई के लिए लड़की देखने। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। शब्बो ने पाँव में से जूता उतारा और भागी सोफी के पीछे। सोफी बचती बचाती अपनी अम्मा के पीछे होली। अम्मा बचा मुझे इस कमीनी से, देख तेरी लाडली को जूती से मारने लगी। सोफी जो अम्मा को पकड़कर ढाल बनाए हुए थी, शब्बो से बचते हुए बोली। खाला आप ना बीच में से हट जाओ, इसे तो वहां छोड़ूंगी नहीं मैं। शब्बू सोफी को खा जाने वाले अंदाज में बोली। हाय हाय, क्या करूं मैं इन दोनों लड़कियों का, छोड़ो मुझे। और हुआ क्या है? अब किस बात पे लड़ाई डाली हुई है तुम दोनों ने? हमेशा ही लड़ती रहती हो दोनों, कभी तो अक्ल वाले काम कर लिया करो। शब्बो तू तो सियानी बन, ये तो है ही बेअकली। राजदा ने दोनों को डपट कर कहा। सोफी ने जुबान निकालकर शब्बो को मजीद चिढ़ाना चाहा। देख खाला, ना तूने बताया और ना इसने कि मोहसिन भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हो। मैं तुम दोनों से नाराज हूं। शब्बो मासूम सा मुंह बनाकर नाराजगी के अंदाज में बोली। सोफी अम्मा के पीछे खड़ी पूरी कोशिश में थी शब्बो को मजीद चिढ़ाने में। शब्बो ने भी इशारे से बावर करवा दिया कि बच्चू तू एक दफा हाथ लग सही, तुझे तो मैं बताऊंगी। अरे मेरी प्यारी थी, बस इतनी सी बात। और वैसे भी तू कौन सा हमारी अपनी नहीं, बचपन से तुम दोनों साथ रही हो, सगी बहनों से ज्यादा तुम दोनों में प्यार है। घर की धी रानी है तू भी, तैयार हो जा, साथ हमारे चल। बस जल्दी में मुझे भी ख्याल नहीं रहा कि तुझे बता दूं, लेकिन एक तरफ मुझे ये भी हुआ कि शायद तुझे इस नालायक ने बता दिया होगा। राजदा ने सोफी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सोफी ने मुंह बिगाड़ा। अच्छा, अब आप इतने प्यार से कहती हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। मैं बस यूं गई और यूं आई। शब्बो तो फट से अपने घर की तरफ भागी तैयार होने के लिए। पीछे से राजदा ने सोफी का कान पकड़ लिया और खूब डांट लगाई। तूने से क्यों नहीं बताया? बेचारी कितना दुखी हो गई थी। इसका हमारे अलावा है भी कौन यहाँ? अम्मा मैं तो इतनी खुश हूं कि बस खुशी में मुझे भूल ही गया कि मेरी एक सोनी चुड़ैल जैसी सहेली भी है जिसे बताना था।
सोफी ने राजदा को पीछे गर्दन में दोनों बाजू डालकर हक किया और बोली, अच्छा अब ज्यादा लाड ना दिखा, जल्दी से तैयार हो जा, तेरे मामू भी आने वाले ही होंगे। राजदा ने कहा, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई, मामू ने भी आना है अभी। मैं भी ना खुशी में बस अपना ही सोची जा रही हूँ, बाकी सब कुछ भूल भाल ही गई हूँ। सोफी मुंह में बड़बड़ाती हुई कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो राजदा ने दरवाजा खोला तो सामने उनके भाई अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अंदर आइए ना भाई साहब। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, सफर कैसा रहा आपका? अरे भाभी जी तरस गई थी आपको और आपके बच्चों को देखने के लिए, शुक्र है किसी बहाने से तो आप लोग आए। राजदा ने अख्तर साहब और उनकी बेगम को बच्चों समेत घर में वेलकम किया। अरे बहन क्या करूं, एक तो आपके भाई साहब अपने कारोबार में इतना मसरूफ होते हैं और मैं, आपको तो पता ही है, फिर बच्चों में सारा दिन गुजर जाता है, बस वक्त का पता ही नहीं चलता। शमीम साहबा ने जवाब दिया, हमारी बेटी नजर नहीं आ रही? अख्तर साहब ने नजरों को इधर उधर कमरों में घुमाते हुए पूछा। भाई साहब वो जल्दी अंदर तैयार हो रही है। ए सोफी बाहर निकल, आप देख तेरे मामू ममानी भी पहुंच चुके हैं। राजदा ने सोफी को आवाज दी। सोफी कमरे से बाहर निकली और दौड़कर मामू के सीने से जा लगी और अपनी ममानी से भी प्यार लिया। अरे वाह, साथ में नायला भी आई। कैसी है मेरी कजन? ठीक हूं आपी, नायला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो कि अख्तर साहब की इकलौती बेटी थी और कुछ ज्यादा ही नाज नखरों से पाली गई। और एक उनका बेटा शुमाइल, जो उनके साथ कारोबार में उनका हाथ बटाता है। अगर सब लोग तैयार हो तो निकले फिर मंजिल की तरफ। अख्तर साहब ने सवालिया नजरों से पूछा। राशिदा मोहसिन कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। शमीम साहबा ने पूछा। वो दरअसल पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ है। बहुत समझाया है कि यहीं पर जब काम सेट है तुम्हारा तो क्यों परदेश जाना, पर नहीं, उस पर तो यूरोप का भूत सवार है, कहता है पाकिस्तान में रखा ही गया है। राशिदा ने कहा। सब लोग तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ पहुंच चुके थे और बहुत ही शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया था और एक बड़े से हॉल में सब बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ नजर आ रहे थे। दरमियान में मेज रखे गए थे जिन पर मिठाइयों के डब्बे, बिस्किट्स, चाय, समोसे, निमको वगैरह रखे गए थे, जो सब लोग अपनी बातों के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे थे। राशिदा और अख्तर साहब ने पहले ही लड़की की तस्वीर देखकर रिश्ता पसंद कर लिया था, लेकिन उनका असल में इरादा था कि लड़की वालों के यहाँ जाकर बात पक्की करने के साथ साथ लड़की को अंगूठी पहनाकर रस्म भी पूरी कराएंगे, जो कि ये बात अख्तर साहब को बहुत पसंद भी आई थी। हमारी बेटी को तो बुला दें, हम अपनी बहू रानी से भी मुलाकात कर लें, राशिदा ने आलिया से कहा, जो लड़की की माँ थी। जी जी क्यों नहीं, अब तो वो हमारी मेहमान है। जाओ नादिया बेटा, हानिया को ले आओ। जी अम्मी, अभी बुला के लाई, नादिया ने मुस्कुरा कर कहा और हानिया को लेने कमरे में चली गई। शब्बो घर तो काफी बड़ा है, सोना भी है, मेरी भाभी की तरह। सोफी चाय का कप पकड़े हल्की आवाज में शब्बो से बोली, आहो, और समोसे भी गरम है। शब्बो ने समोसे की बाइट लेते बेध्यानी में बोल दिया, जिसका उसे बाद में पछतावा हुआ। फिट्टे मुंह ही तेरा, इधर भी तुझे खाने की पड़ी है। बुक करना हो तो तुझे तो लाना ही नहीं चाहिए था साथ। क्या सोचेंगे वो लोग कि हमारे साथ एक सिर्फ भूखी लड़की आई थी जिसने समोसों पर हल्ला बोल दिया था। सोफी ने शब्बो को डांटना शुरू किया, मगर चेहरे पर स्माइल ही थी कि किसी को वाजे ना हो जाए कि वो किस अंदाज में गुफ्तगू कर रही हैं आपस में। यार क्या है, खाने देना, तुझे पता है ना समोसे में मेरी जान बसती है। और देखना, हाय कैसे साथ में चटनी भी वाफर रखी हुई है। दिल करता है मैं डुबकियां लगाऊं, मैं वारी जाऊं। उफो, कमीनी मार डाला। अभी वो बोल ही रही थी कि सोफी ने अपनी हील शब्बो के पांव पर रख दी और शब्बो ना चाहते हुए भी स्माइल मुंह पर रखे हुए थी और दर्द का एहसास वाजे नहीं होने दे रही थी अपने चेहरे पर। एक कमीनी, उठा ले, तेनू रब दा वास्ता, नहीं तो निकल जानी मेरी चीख। शब्बो ने अपने दर्द को जब्त करते हुए सोफी से कहा, जो अपनी हंसी को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही थी। इतने में नादिया हानिया को कमरे से बाहर लेकर आई तो सोफी की नजरें हानिया पर थम सी गई और सिर्फ मुंह से ये अल्फाज निकले, हाय मेरी भाभी इतनी सोहनी।
और सोफी थी कि बस इसी मंजर में गुम सी हो गई। और हानिया का हाथ एक तरफ से नादिया ने पकड़ रखा था और दूसरी जानिब उसका कजन साहिल, जो हानिया को लिए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बददूर, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरी बेटी को। ये अल्फाज राशिदा के थे और उन्होंने उठकर हानिया को अपने सीने से लगाया और माथे पर बोसा लिया और सर से पैसे वार कर सदका उतारा। सोफी, जो अपनी भाभी को बस देखने में ही गुम थी कि उसको खुद पर किसी की नजरें महसूस हुईं, मगर ना जाने क्यों वो इन नजरों में कुछ अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा। वो चाहती थी कि इन नजरों को खुद से दूर हटा दे या कहीं छुप जाए, पता नहीं, मगर जो एहसास सोफी पर इन नजरों से उस पर वारिद हो रहे थे वो पहले कभी न महसूस हुए थे। उसने खुद को एक वहम समझकर सर झटका और अपनी होने वाली भाभी के पास फट से पहुंची और शब्बो बेचारी अपने पाँव को लेकर वहीं पर बैठी समोसे खाने में मसरूफ थी। हाय भाभी, आप बहुत प्यारी हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे हीरा भी आपको देखकर बनाया गया है। सोफी अपनी होने वाली भाभी की मोहब्बत में तारीफों के पुल बांध रही थी। आखिर क्यों न करती तारीफें, इकलौता भाई भी जो था उसका। हमें तो हीरे से ज्यादा कोई और हसीन नजर आता है। ये आवाज कान में पड़ते ही सोफी के दिल ने बीट मिस की और इस आवाज वाले शख्स को देखा जो उसकी आंखों में देखते ही सोफी को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इन आंखों की वजह से हिप्नोटाइज हो रही है कि अब इन नजरों के जाल में फंस जाएगी तो निकलना मुश्किल होगा। कौन है जो इस शहर से निकाले? अब ये तो वो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला था। चले। ये आवाज हानिया की थी जो सोफी और साहिल को आपस में गुम देखकर बोली, हाँ जी भाभी। और सोफी अपने आप को कवर करते हुए घबराकर वहां से चली गई। पीछे से साहिल उसे जाता हुआ देखता रहा। हानिया ने अपनी कोहनी को साहिल की बगल में मारा और इशारा किया कि बाज आ जाओ। साहिल, जो अब भी अपनी नजरों को सोफी की पुश्त पर जमाए हुए था, मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरता हुआ आहिस्ता से हानिया के साथ चल दिया और सबके दरमियान शामिल हो गए। सब ने अपनी अपनी रस्म अदा की। कोई हानिया की बलाएं ले रहा था तो कोई एक दूसरे से तारीफ में मसरूफ। बड़े बुजुर्ग आपस में रिश्ता तय होने पर एक दूसरे से मुबारकबाद और आगे की आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे थे, मगर कहीं किसी की नजरें अभी भी किसी को तलाश कर रही थीं। हाय सोफी, क्या हो गया है? क्यों बाहर ले आई हो मुझे? सब अंदर बैठे और तुम अजीब मुझे खींच के बाहर ले आई हो। हुआ क्या है आखिर, बताओ तो सही। शब्बो परेशानी से बोली। कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे अंदर घुटन हो रही थी तो सोचा क्यों ना बाहर की हवा खा ले, कुछ बेहतर महसूस हो जाएगा। सोफी लंबा सांस भरते हुए बोली। तो बिरयानी पे हाथ कुछ तो होला रखती, तभी घुटन हो रही होगी। शब्बो तंज करते हुए बोली। चल चल बस कर, तेरी तरह नहीं हूं। कह कौन रहा है जिसने एक ही प्लेट में 8 समोसे रख लिए थे? ओए, कुछ शर्म हया होती है? तूने तो ऐसे किया जैसे जिंदगी के आखिरी समोसे थे तेरे। हैं? सोफी ने भी शब्बो को सब याद करवाते हुए कहा तो शब्बो अपनी चोरी पकड़ी जाने पर इधर उधर नजरें चुराने लगी। अच्छा छोड़ समोसों को, ये बता वो लड़का कौन है जो तुझसे अपनी नजरें ही नहीं हटा रहा था? कहीं लट्टू तो नहीं हो गया तुझ पे? शब्बो ने सोफी के कंधे को अपना कंधा मारते हुए कहा। कौन सा लड़का? किसका लड़का? एवं ही जो मुंह में आता बोलती जाती हो। हाथ धोती है शब्बो, कुछ सोच कर मुंह खोला करो। सुनने वाला भी क्या सोचे कोई। सोफी मुंह बिगाड़ कर बोली। अरे तू भी ना सीधा ही गुस्से पे उतर आती है। मैं भी किस चुड़ैल को समझा रही हूँ? हाँ। शब्बो का इतना ही कहना था कि सोफी शब्बो के पीछे भागी। तू रुक कमीनी, मुझे चुड़ैल बताती, खुद तो क्या है भूतनी। शब्बो आगे आगे और सोफी पीछे पीछे भागती हुई कि शब्बो अचानक अंदर हाल की तरफ दाखिल हो गई और सोफी वहां बने पिलर से जैसे ही मुड़ी तो किसी सख्त चीज से टकरा गई। तो उस सख्त जान वजूद ने उसको थाम लिया जो कि गिरते गिरते बच गई थी। सोफी नीली आंखों में दोबारा खुद को हिप्नोटाइज होती महसूस कर रही थी। साहिल का एक हाथ सोफी की कमर पर था और दूसरा सोफी के हाथ में हाथ दिए हुए, और होंठ इतना करीब थे कि कोई दूर से देखे तो देखने वाले को यूं लगे जैसे कोई सोफी पर झुककर चूम रहा हो। सोफी को अपनी कमर पर साहिल के हाथ का लम्स महसूस हुआ
तो उसकी सांसें तेज चलने लगी। दिल जैसे झूम रहा हो कि अभी बाहर आने को है। दोनों कितनी ही देर इसी हालत में एक दूसरे में खोए रहे। सांसें मध्यम मध्यम जैसे एक दूसरे में मुंतकिल कर रहे हों। साहिल का करीब आना ही सोफी की जान पर बना रहा था। न जाने इस शख्स में ऐसी क्या खास बात थी कि उसे देखते ही वो उसकी जानिब खींची चली जाती। साहिल उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया कि जैसे शायद वो इसी मौका के इंतजार में था। साहिल उसके होंठों के करीब आ रहा था और अपने हाथ को उसकी कमर पर आहिस्ता से फेर रहा था। सोफी को अपने अंदर एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। सांसों की गर्माहट इतनी थी कि जैसे सीने में एक आग भड़क उठी हो। सोफी का दिल जोर और शोर से उसे बोल रहा था कि खुद पर काबू पा ले। दूसरी तरफ साहिल का उस पर झुकना और झुककर उसके होंठों के करीब आना ही उसको मार रहा था। सोफी न चाहते हुए भी हिल नहीं पा रही थी। साहिल जैसे ही सोफी के होंठों के करीब आया। उम्मीद करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आई होगी। मुझे आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और अपनी राय बताइए कि अगली एपिसोड में सोफी के साथ क्या होने वाला है। साहिल कौन है और क्या मोहसिन की शादी हानिया के साथ हो पाएगी या मोहसिन शादी से पहले बाहर चला जाएगा। आप लोग कुछ गेस तो करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।